नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। आज से 4 से 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो चलाई थी। नानूंद ही हमारे गांव की वीडियो थी, जिसमें एक शख्स है जिनका नाम सुभाष है, और उन्होंने हमें बुलाया था और उन्होंने बताया था कि अजय भाई कि मेरी वाइफ घर से सुबह 8 बजे के आसपास निकल गई। 5 तारीख की ये बातें हैं। और मुद्दा क्या है, उस मुद्दे पे हम थोड़ा आगे आएंगे कि उन्होंने सारी बात बताई। वो आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा और सारी बातें हमने रखी। फिर उस महिला का भी हमें पता चल गया कि वो महिला कहाँ है, और महिला वो अपने प्रेमी के साथ मिली। प्रेमी के साथ जाने के बाद वो महिला कोर्ट के अंदर जिस टाइम पेश हुई, हांसी कोर्ट के अंदर जिस टाइम पेश हुई, हमें पता चला। यहाँ से हम लोग गांव के कुछ वरिष्ठ लोग जो कहते हैं कि गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसकी कोई ना कोई बातें मान लेता है, ऐसे ही उनके साथ हम भी गए और वो शख्स भी हमारे साथ गए जिनकी वो धर्मपत्नी थी। और कोर्ट में उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट बनवाए, जिसके साथ वो घर से फरार हुई थी या घर से गई थी, अपनी मर्ज़ी से गई थी। और वहाँ पे साथ में हम जो उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ थी, 8 साल की और 6-7 साल की, एक बेटा था 4 साल का, उनको साथ में लेके गए। और हमने उस औरत से, जो वहाँ पे जो भाई की धर्मपत्नी थी, उस औरत से बड़ी मिन्नतें की, और बच्चे बड़ी ज़ोर ज़ोर से बिलबिला रहे थे, रो रहे थे। सुना होगा माँ जो अपने बच्चों को पालती है, बड़े दुखों के साथ भी पालती है। ऐसी महिलाएं भी देखी होगी जिसका पति गुजर जाता है, या घर में कोई बीमारी आ जाती है, हैंडीकैप्ट हो जाता है, आदरंग लग जाता है, तो मेहनत करके, गुजारा करके एक औरत अपने बच्चों को पालती है। ऐसी बातें हमने समाज में बड़ी देखने को मिली। लेकिन मेरा मुद्दा क्या है आज? मेरा मुद्दा है लिविंग रिलेशनशिप का, जो आज समाज को गलत रास्ता दिखा रहा है, जिसमें कानून, जो हमारा कानून है, उसने भी बहुत सारी ऐसी धाराएं बनाई है, जिसमें पत्नी अपने पति को छोड़कर या पति अपने पत्नी को छोड़ करके किसी भी गैर औरत के साथ या गैर मर्द के साथ रह सकते हैं। जब उस आदमी ने या उस औरत ने शादी की होगी, उसके साथ हज़ारों आदमी जाते हैं, सैकड़ों आदमी जाते हैं। शादी ब्याह, सारे जो सामाजिक कार्य होते हैं, शादी के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, और बड़े मान सम्मान के साथ उस बेटी को घर के अंदर लेके आया जाता है। या वो जो माँ बाप जो अपनी बेटी को उस मर्द, जिस आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी करते हैं, समाज के सामने वो सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन एक ये जो वर्ड आज, एक ये जो कानून बना हुआ है लिविंग रिलेशनशिप, वो इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहा है। जब हम कोर्ट के अंदर पहुँचे, वो बच्चे बिलबिला रहे थे, मम्मी मत जाओ, मम्मी मत जाओ, मम्मी मत जाओ। लेकिन उस माँ की आंखों में थोड़ी भी सिकन नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ, मेरे बच्चों का आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। सिर्फ एक लिविंग रिलेशनशिप, एक कागज़ बना दिया सरकार ने, हमारे कानून ने, जो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है। मेरे मन में बड़ा दर्द है इस बात का। मैं इस वीडियो को बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन पिछले 3-4 दिन से लगातार मेरे मन में ये बात आ रही थी कि ये बात मुझे आप लोगों के सामने रखनी चाहिए, और ये बात हमारे कानून तक पहुंचनी चाहिए। हमारे राष्ट्रपति है, हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री है, और इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए हम सब लोगों को मिलकर के कि ये लिविंग रिलेशनशिप जो है, ये हमारे समाज को, हमारे रिश्तों को ख़त्म करने वाला है। आज जो बच्चे वो महिला छोड़ के गई है या वो मर्द छोड़ के जाता है, तो उस औरत या उस आदमी पे क्या नहीं बीतती, वो किस तरीके से बच्चों को पालेगा। एक महिला तो बच्चों को पाल लेती है, जब आदमी मर जाता है तो महिला किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को पालती है, पलोसती है, सारे काम करती है।
और उसी तरीके से जब औरत मर जाती है, आदमी समाज के अंदर जाता है, मेहनत मजदूरी करता है और उस शाम तक उन बच्चों के खाने पीने की वो सारी सुविधाएं लेकर के आता है, लेकिन उस बीच वो बच्चे कहाँ रहेंगे? उस बीच वो बच्चे कहाँ रहेंगे? उनकी जिम्मेवारी आपको कहाँ जाएगी? उस बेटी, जो 2 बेटियां हैं, वो कहाँ जाएगी? उस माँ को ये सोचना चाहिए जो उस गैर मर्द के साथ चली गई। सिर्फ ये 2 लिविंग रिलेशनशिप है या प्यार का भूत है, सिर्फ ये 2-4 महीने का होता है, बाद में बड़ा पछतावा होता है। एक बार तो वो भी खुश हो जाता है जब हम गए थे, जिस परिवार, हम किसी का नाम नहीं लेते, जिस लड़के के साथ वो औरत गई है, उसका परिवार इतना खुश था कि हमारे घर में बहू आ गई। जिस औरत ने उस पहले वाले को छोड़ दिया, क्या वो दूसरे वाले के साथ रहेगी? जब वो पहले की नहीं हुई तो दूसरे की कैसी हो जाएगी? और कानून, मैं पुरजोर ये विरोध करता हुए कह रहा हूं कि जो ये कानून बनाए गए हैं वह बिल्कुल गलत है। हमारे समाज को, हम कई बार जाते हैं, बड़ी बड़ी पंचायतों में जाते हैं, खाप पंचायतें, और बड़े 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 प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े स्टेज सजाए जाते हैं, वहाँ पे समाज की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब घर से किसी की बहू बेटी चली जाती है तो उसके साथ क्या बीतती है। तो हमारे समाज को, हमारे खापों को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। उस महिला को भी मैं यही, जो महिला गई है, जो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी भाभी है, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपके जाने के बाद उन बच्चों का क्या होगा, उस घर का क्या होगा। तो आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर? क्योंकि मैं ज़्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं इस मामले में, इस कानूनी कार्रवाई के रूप में क्या होता है, लेकिन आप लोगों की क्या राय है इस मामले पे? क्या ये समाज के लिए सही है? तो आप अपनी राय जरूर रखना। लेकिन मैंने इस मुद्दे पे उसी टाइम, जिस टाइम मैं कोर्ट में था साथ में, जब वो औरत उन बच्चों को धक्के दे रही थी बार बार, वो मैं नहीं लेके जाऊंगी और मेरा क्या है, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, बच्चे इसी के हैं। क्या बच्चों की जिम्मेवारी सिर्फ एक पति की है? क्या जिम्मेवारी एक पत्नी की है? दोनों ने मिलकर के उनको इस दुनिया में लेके आए हैं, दोनों की जिम्मेवारी है। उनको पालना, पोसना, बड़ा करना, उनकी जिम्मेवारियों को पूरा करना। और फिर मैंने जब वकील से बात की, संज्ञान में थोड़ा पूछना चाहा, तो वकील ने यह बात कही मेरे से कि अगर आप लोग ज़्यादा इससे कुछ इस तरह की बातें, किसी भी तरीके की बातें करोगे, आपके ऊपर भी केस बनता है। ये कानून अधिकार देता है उस महिला को अपने पति को छोड़कर जाने के बाद भी किसी और के साथ रह सकती है, और फिर वो उस परिवार पे भी केस कर सकती है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और देखने को आई कि अगर वो 10 साल या 8 साल या 5 साल किसी गैर मर्द के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, तो बाद में वो दोबारा उसी घर में आकर के अपने पति पर अधिकार जमा सकती है कि मैं आपकी ही पत्नी हूँ। 10 साल के बाद भी, गैर मर्द के साथ रहने के बाद भी, वो उसी की पत्नी है जिस पति के साथ उसकी शादी हुई। और उसकी आधिकारिक जो उसकी संपत्ति है उस पर भी अधिकार कर सकती है कि मुकदमा दायर कर सकती है कि इस संपत्ति में मेरा भी अधिकार है। क्या ये सही है? तो दोस्तों, ज़्यादा बातें मेरे को भी नहीं पता, और आप लोगों को जैसे कि वकील भी होंगे और बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं, तो इस संज्ञान में मेरे को भी थोड़ा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना, क्या ये सही हुआ, क्या गलत हुआ, और एक मर्द या एक औरत किस तरह से आगे अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ। अजय कौशिक, नमस्कार। और कोई गलती हुई तो माफ़ करना।